वसत्वम मम जिह्वाग्र सर्व विद्या प्रदा भवा। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, अपने इष्ट बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूँ। कुमारिया की इस पशु मेले में उपस्थित समस्त जनगण मन को प्रणाम करता हूँ जो कविता के रसास्वादन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधान साहब की उपस्थिति और पहली पंक्ति में तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मंच समृद्ध है जहाँ पर गोपाल दादा ने आपको हास्य व्यंग के रसों में अपने सराबोर किया। कमलेश दवे जी बैठे हैं, दिनेश बंटी जी हैं, सतीश आचार्य जी हैं और गौरव पालीवाल मेरा बहुत प्यारा भाई, जिसके अनुरोध पर हम आदेश पर हम यहाँ उपस्थित हुए। मेरी बहुत प्यारी बहन भावना यहाँ पर बैठी है और आप ही के अंचल का एक नाम करने वाला बहुत लाड़ला गीतकार नरेंद्र रावल यहाँ पर बैठा। मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाएं। मैं 4 पंक्ति से अपने आप को प्रारंभ करूं। आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा थोड़ी सी अगर मिल जाएगी तो हमारी इतनी दूर की यात्राएं सफल हो जाएगी। ये बिल्कुल बजाते रहो जितना जो जिसके जितने प्राण हैं। क्यों बताया, कोरोना में जितने फेफड़े वहां खराब नहीं हुए उतने बजाने में हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर शांति बनाए रखें और आप कवि सम्मेलन का आनंद लेने, मजा आएगा। गौरव भाई बहुत प्रकार की बात करके गया कि मेरी दाढ़ी और वैसी होती तो बेटा हर नाम हर राहुल एक जैसा नहीं होता है। वाह, कुछ अच्छे भी होते हैं इस देश के अंदर। क्योंकि प्रधान जी नाम में क्या रखा है, आदमी का काम दमदार होगा तो पूरी दुनिया उसको प्यार करेगी। मैं 4 पंक्तियां अपने आप को प्रस्तुत करूं आपके अपने इस अंचल के नाम। मैं जानता हूं कि आप कविता को पीने वाले लोग हैं। ये मेवाड़, ये राजस्थान, जब जब भी मैं यहां पर आता हूं तो अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के अपने उज्जैन को जाता हूं। वाह, यह भी शक्ति का केंद्र है और जहां से मैं आया हूं वह धरती भी अपने आप में चेतना की स्थली है। जहां मेरे आराध्य आशुतोष भगवान चंद्रमौलेश्वर के मस्तक पर भस्म का लेपन होता है और बाबा की महाकाल की भस्मारती होती है। मैं 4 पंक्तियां अपने आप को प्रारंभ करूं और यह कुमारिया का जन समुदाय किस तरीके से आज कविता का सुनेगा, इस बात की पुष्टि करना। मैं तमाम, आज कैलाश ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, तमाम लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ूं और अपनी तालियां मुझ तक पहुंचा देना ताकि वो ऊर्जा मैं आप तक पहुंचा सकूं जिस ऊर्जा के लिए पूरे देश में जाना जाता हूं। वाह, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत स्वागत राहुल भैया। कि कोई भी प्रबुद्ध जब युद्ध की करेगा बात, घास वाली रोटी स्वाभिमान याद आएगा। कोई भी प्रबुद्ध जब युद्ध की करेगा बात, घास वाली रोटी स्वाभिमान याद आएगा। पुत्र को चढ़ा के राजवंश को बचा लिया था, माता पन्ना का वो बलिदान याद आएगा। पुत्र को चढ़ा के, आपकी तालियां और बड़ी होनी चाहिए जो मैं बात कहने जा रहा हूं, कि पुत्र को चढ़ा के राजवंश को बचा लिया था, माता पन्ना का वो बलिदान याद आएगा। तो जौहर की धधकती ज्वाला पे जो कूद पड़ी, माता पद्मिनी का देह दान याद आएगा। माता पद्मिनी का देह दान याद आएगा। और त्याग और शूरता की देगा कोई भी मिसाल, सबसे प्रथम राजस्थान याद आएगा। त्याग और शूरता की कोई भी देगा मिसाल, सबसे प्रथम राजस्थान याद आएगा। सबसे प्रथम राजस्थान। हल्का सा इको दे देना, मैं शुरू करना चाहता हूं। स्वागत राहुल भैया। सबसे प्रथम राजस्थान याद आएगा। और जिस अंचल में आप बैठे हुए हैं, मुझे बताना कितना कविता को सुनने वाले लोग बैठे हैं। कि क्योंकि इस रज में रमी हुई है देशभक्ति, अतिथि के प्रति भरा लाड जिंदाबाद है। क्योंकि इस रज में रमी हुई है देशभक्ति, अतिथि के प्रति भरा लाड जिंदाबाद है। प्रभु श्रीनाथ जी व एक लिंग जी यहाँ पे, पावन अरावली पहाड़ जिंदाबाद है। पावन अरावली पहाड़ जिंदाबाद है। तो हल्दी घाटी में हमारे रणबांकुरों का शौर्य, झालामान राणा की दहाड़ जिंदाबाद है। झालामान राणा की दहाड़ जिंदाबाद है। और पूरे हिंदुस्तान में है राजस्थान पूज्य, किंतु राजस्थान में तो ये मेवाड़ जिंदाबाद है। पूरे हिंदुस्तान में है राजस्थान पूज्य, किंतु राजस्थान में तो ये मेवाड़ जिंदाबाद है। राजस्थान में तो ये मेवाड़ जिंदाबाद। और जिस बात को लेकर के आदरणीय गोपाल जी ने समापन किया,
मैं वहीं से बात प्रारंभ कर रहा हूं। राजस्थानियों, मेवाड़ की तासीर, मेवाड़ का पानी आपकी रगों में खून बनकर दौड़ता है। इन 4 पंक्तियों में कुंवारिया का चरित्र पढ़ दूं तो फिर से आपका आशीर्वाद मांगता हूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। स्वागत स्वागत, अभिनंदन राहुल भैया। इस देश को किस भाषा की आवश्यकता है कि याचक समान हाथ जोड़ेंगे शिवाजी यदि, तो बताओ कैसे हिंदवी स्वराज आएगा। याचक समान हाथ जोड़ेंगे शिवाजी यदि, तो बताओ कैसे हिंदवी स्वराज आएगा। और मेमनों की भांति सिंह मिमी आएगा सदैव, तो बताओ कैसे बनराज ताज पाएगा। तो शोक में अशोक युद्ध त्याग बुद्ध हो गया, तो उन आतताइयों से कैसे राज पाएगा। और हाथ में होगा कोदंड, युद्ध भी होगा प्रचंड, तब जाके धरती पे राम राज्य आएगा। हाथ में होगा कोदंड, युद्ध भी होगा प्रचंड, तब जाके धरती पे राम राज्य आएगा। और क्यों आएगा राम राज्य? क्या आवश्यकता है राम राज्य की? 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं कि राम की कृपा बिना ना कोई जन्म ले सका है, राम जी से ही बना समस्त ये आधार है। वाह वाह। और अभी 24 का परिणाम आया है। दूसरी पंक्ति अगर आपके मन के हो जाए तो अभी तक जिन्होंने ताली नहीं बजाई है वो अपने हाथों को आकाश देना कि राम की कृपा बिना ना कोई जन्म ले सका है, राम जी से ही बना समस्त ये आधार है। और राम जी की बात जो करेगा वो करेगा राज, पूरे देशवासियों का एक ही विचार है। राम जी की बात जो करेगा वो करेगा राज, पूरे देशवासियों का एक ही विचार है। तो राम जी के भक्त ये सशक्त सभी मान लेना, हिंदुओं के प्राण में बसा हुआ ये सार है, हिंदुओं के प्राण में बसा हुआ ये सार है। तो सुबह शाम आठोयाम हम यही कहते हैं, अपने तो बस राजा राम सरकार है। सुबह शाम आठोयाम हम यही कहते हैं। राहुल भैया एक बार जोरदार ताली बजाएं राहुल भैया के लिए। बहुत प्यारा राहुल भैया, बहुत प्यारा, अद्भुत। अपने तो बस राजा राम सरकार। एक बार दोनों हाथ आकाश में लहरा कर तालियां बजाएं साहब। इस देश में भगवान राम के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले लोग जब राम भक्तों के द्वार पर जाकर के वोट मांगने के लिए गए होंगे तब कैसा लगा होगा। भारत को जोड़ने की परिकल्पना पुनः शुरू की गई, भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, अगर आपने वो दर्द जिया हो तो फिर से अपनी हथेलियों को आकाशना में बात कहना। स्वागत राहुल भैया, स्वागत है, अभिनंदन। कि ऐसी कमरों में बैठ के मलाई खाई वे भी जेठ महीने में सड़कों पे तपने लगे। और राष्ट्रवाद का प्रचंड ज्वार देखने के बाद पैर धर्मद्रोहियों के आज कपने लगे। राष्ट्रवाद का प्रचंड ज्वार देखने के बाद पैर धर्मद्रोहियों के आज कपने लगे। तो तुष्टिकरणों की राह में बिछाए फूल सदा, त्रिपुंड लगा के वे भी आज छपने लगे, त्रिपुंड लगा के वे भी आज छपने लगे। और जिसने प्रमाण राम जी के जन्म का था मांगा, वे भी चुनावों में राम राम जपने लगे। जिसने प्रमाण राम जी के जन्म का था मांगा, वे भी चुनावों में राम राम जपने लगे। तो हाथ को उठाओ और भेद दो समूचा व्योम, एक इष्ट है हमारे निष्काम बोलिए। वाह वाह। हाथ को उठाओ और भेद दो समूचा व्योम, एक इष्ट है हमारे निष्काम बोलिए। और तार देंगे वे हमें अकाट्य सत्य मान लेना, प्रतिक्षण उन्हें मन में प्रणाम बोलिए। तो धर्म के लिए जिएंगे, धर्म के लिए मरेंगे, धर्म को ना बदलेंगे, ध्वजा थाम बोलिए। और हिंदू होने पे हो गर्व, मिलके मनाओ पर्व, मेरे साथ सभी जय जय श्री राम बोलिए। हिंदू होने पे हो गर्व। अगर कुमारिया अगर इतनी धीमी आवाज में जय श्री राम बोलेगा तो पूरे देश में फिर क्या हालात होंगे। मेवाड़ वालों हो, अगर मेवाड़ी जय घोष लगाना हो तो दोनों मुट्ठियां आकाश में लहराएं, मेरे साथ जयकारा लगाएं, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। क्यों बोलना पड़ेगा जय श्री राम? परम शाश्वत 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं विशुद्ध कविता की। स्वागत। हमारे जन्म से लेकर के हमारी इस यात्रा तक की पहुंच जाए तो फिर से आपकी हथेलियों को आकाश देना। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है, अभिनंदन। कि राम जी से आदि अंत
राम जी से आदि अंत, राम नाम है अनंत, सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। राम जी से आदि अंत, राम नाम है अनंत, सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है। और राम से बने हो आप, राम में मिलोगे आप, मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ्य है। तो राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है। और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य है। जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम। एक जैसे परिणाम आया 2024 का, तो हम एक सीट पे चुनाव हार गए, नाम है फैजाबाद। तो पूरे देश में मीम्स वायरल हुए कि देखो इनने राम जी का मंदिर बनाया, उनको वहीं से हरा दिया। कुछ लोगों ने कहा राम जी ने हरा दिया, कुछ ने कहा कि ऐसा हो गया, हिंदू हार गया, तमाम प्रकार की बातें हुई। बिल्कुल कुमारिया वालों, 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और आपको लगे कि वो 4 पंक्तियां मेरी नहीं आपके मन की हों तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा, स्वागत है। कि नीति है कन्हैया वाली, नीति है कन्हैया वाली, शील प्रभु राम जैसा, कर्मवाद का समीप ग्रंथ ज्ञान गीता है। ये ऐसे ही चलता रहेगा राहुल भैया। आप हिंदू उधर थोड़ा सा इनको अगर जल्दी से निकल जाए, क्योंकि ये तो उनको न कविता से लेना देना है न करना, वो मोहल्ला ऐसे ही चलता रहेगा। आप ये बिल्कुल विशुद्ध श्रोता बैठे हैं, एक बार ताली बजाएं और पुनः राहुल जी शर्मा को आदेशित करें। मैं आपके दम पर कविता पढ़ रहा हूं, आपका आशीर्वाद, आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे, मैं निवेदन करता हूं। जब देश में मैसेज गया कि अयोध्या में हिंदू हार गया, तब कह रहा हूं, निवेदन करना चाहिए। और मेरा तर्क अगर ठीक ठीक कह दूं तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा, ये बिठा लो, दादा बैठ जाओ। तो गोपाल जी के भी उठ कर इधर 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 फोकस कर लो राहुल भैया, अपने इधर से चलो, चलने दो। आप मेरी तरफ देख के एक बार तालियां बजाएं, मैं कविता प्रारंभ। स्वागत है राहुल भैया, स्वागत है। कि नीति है कन्हैया वाली, नीति है कन्हैया वाली, शील प्रभु राम जैसा, कर्मवाद का समीप ग्रंथ ज्ञान गीता है। मंत्र है विशुद्ध, आताताइयों के है विरुद्ध, तृणधरी ओट जैसे वाटिका में सीता है, तृणधरी ओट जैसे वाटिका में सीता है। फैजाबाद वाली हार पे कहा गया कि आज, फैजाबाद वाली हार पे कहा गया कि देखो आज हिंदुओं का राष्ट्रवाद पूरा रीता है, आज हिंदुओं का राष्ट्रवाद पूरा रीता है। और कौन कहता है राम भक्त वहां हार गया, राम की कृपा से पूरा हिंदुस्तान जीता है। कौन कहता है राम भक्त वहां हार गया, राम की कृपा से पूरा हिंदुस्तान जीता। लेकिन कवि धर्म का निर्वाह कर रहा हूं, जीतने के बाद अगर किसी को इस बात का भ्रम हो जाए कि वह सर्वे सर्वा हैं, तब 4 पंक्तियां एक कविता के दृष्टिकोण से, कविता के कवित्व के हवाले से कह रहा हूं। बिल्कुल राहुल भैया, स्वागत कि घर बार छोड़ आपके लिए जो लगे रहे, ऐसे निष्ठावानों को भी आप प्यार दीजिए। आपके तमाम जो चुनाव में चाहे विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, लेकिन अंत तो गत्वा मरण होता है उस आम कार्यकर्ता का, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तब कहना चाहता हूं कि घर द्वार छोड़ आपके लिए जो लगे रहे, ऐसे निष्ठावानों को भी आप प्यार दीजिए। दुत्कारिएगा नहीं उन्हें कभी भूले से भी, उनसे सदा ही प्रेम का व्यवहार कीजिए। तो सत्ता के घमंड में ना चूर चूर होवे आप, दोबारा चुनाव लड़ना विचार कीजिए, दोबारा चुनाव लड़ना विचार कीजिए। और मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे कब तक आप, वक्त आ गया है खुद में सुधार कीजिए। मोदी जी के नाम पे लड़ेंगे कब तक आप, वक्त आ गया है खुद में सुधार कीजिए। और हमें एकता की क्या आवश्यकता है, 4 पंक्तियां सुनेगा, स्वागत है। कि तर्क और बुद्धिहीन आप जो करोगे बात, बच्चे के समान आप डांट दिए जाओगे। यज्ञ कर्म पूजा पाठ से जो भूलने लगे तो
धर्म संस्कारों से उचाट दिए जाओगे। अपने ही धर्म के विरुद्ध जो खड़े रहे तो, अपने ही धर्म के विरुद्ध जो खड़े रहे तो कंकड़ समान आप छाट दिए जाओगे। और जात पात ऊंच नीच में जो उलझे रहे तो कश्मीरियों की भांति काट दिए जाओगे। जात पात ऊंच नीच में जो उलझे रहे तो कश्मीरियों की भांति काट दिए जाओगे। हमें एकता और समरसता का ध्यान रखना है। एक कविता मैं आपके बीच में सौंपना चाहता हूं। स्वागत। और कविता इसलिए भी मैं हूं क्योंकि मेवाड़ में खड़ा हूं। मेरे भाई गौरव ने कहा कि आपने इतनी कविताएं लिखी लेकिन हमारे मेवाड़ पर कोई कविता नहीं लिखी। मैंने एक तर्क दिया गौरव को, कविता लिखने के लिए किसी विषय की अन्य वस्तु से तुलना करनी पड़ती है, लेकिन कुंवारिया वालों, मेरे शब्दकोश में इस मेवाड़ की तुलना में कोई शब्द नहीं था जिससे मैं इस मिट्टी की तुलना कर सकूं। बहुत अच्छे। क्या है राजस्थान, क्या है मेवाड़? मैं बात प्रारंभ करना चाहता हूं कि त्याग तपस्या शौर्य पराक्रम बचा बसा हर जनगण में। वाह। हो वीरों का वंदन वो साहित्य बसा हर कण कण में। जिन बेटों की देशभक्ति से गर्वित अपनी थाती है, शश श्यामला लहर लहर कर वंदे मातरम गाती है। अरे यहां पद्मिनी हाड़ी रानी की बलिदानी गाथा है। चेतक के पद चिन्हों पर यह जगत टिकाता माथा है। और पन्ना जैसी देशभक्ति के तेवर क्या दिख पाएंगे, महाराणा के स्वाभिमान से बढ़कर क्या लिख पाएंगे। तो निशब्द रहो इस मिट्टी पर, कोई अचरज की बात नहीं। और इस धरती पर लिख दो कविता, यह मेरी औकात नहीं। इस मिट्टी पर लिख दो कविता। वाह राहुल भैया, अद्भुत है, अद्भुत है। यह मेरी औकात नहीं। क्या परिस्थितियां रही होगी साहब इस मेवाड़ की, जो महाराणा प्रताप जैसी शख्सियत का अवतार लेना पड़ा कि स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। जब हिंदुस्तान के तमाम राजा रजवाड़े मुगलों के आगे घुटने टेक दिए थे, तब यह मेवाड़ का पानी जिंदा था, जिसने टूटना स्वीकार किया मगर झुकना स्वीकार नहीं किया। स्वाभिमान के व्योम पटल के सारे तारे टूटे थे। खंडित हिंद ध्वजाती सारी भाग देश के फूटे थे। हिंदूवादी सूरज जब पश्चिम की भाषा बोला था, चंद मुगलिया कुनमा आकर निजबल अपना तोला था। तब भारत के हर घर में उस दिन नूतन सूरज उदय हुआ। अंधकार के घर में मानो कितना उस दिन प्रलय हुआ। तब मेवाड़ी धरती से, तब राजस्थानी धरती से उम्मीदों का उद्गार हुआ और महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। महाराणा का रूप धार खुद एक लिंग अवतार हुआ। और कौन महाराणा प्रताप? कि वह प्रताप जिसने मेवाड़ी पगड़ी को निशीष धरा। पवन वेग से चेतक पर जिसने अपना आशीष धरा। अरे वह प्रताप जिसका भाला मुगलों का रक्त पिपासु था, जिसके तन का एक घाव अरिदल बेवा का आंसू था। अरे वह प्रताप जो आदिकाल से हर एक युग में जिंदा है, जिसके जैसा पौरुष बल दुनिया में बहुत चुनिंदा है। तो अखिल विश्व को खुददारी का एक पंक्ति में राजस्थान गा दो तो कसम देता हूं आपके भीतर अगर राजस्थान धड़कता हो तो अपनी हाथलियों का आकाश में लहराती हुई देखना चाहता हूं कि अखिल विश्व को खुददारी का, अखिल विश्व को खुददारी का जिसने पाठ पढ़ाया था। अरे घास की रोटी खाकर जिसने हिंदुस्तान बचाया था, घास की रोटी खाकर जिसने यह राजस्थान बचाया था। तो उस प्रताप के हर प्रताप को मैं रवि तेज सम नाम करूं और धन्य धन्य मेवाड़ धरा तुझको मैं नित्य प्रणाम करूं। धन्य धन्य मेवाड़ धरा, शब्द शिल्प अद्भुत है, तुझको मैं नित्य प्रणाम करूं। अद्भुत है भैया। एक कविता विशेष, हम मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं। मां शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में भावना यहां पर बैठी है, मेरे समक्ष मात्र शक्ति बैठी, बहनें बैठी हैं। एक ऐसा अनिवार्य विषय हिंदुस्तान में जो इन दोनों चल रहा है, वो मेरी पीड़ा का विषय है। बिल्कुल। अगर आपकी भी पीड़ा का विषय है तो उस विषय का नाम लो तो आपकी तालियां स्वतः आ जाएंगी, तो मैं कविता अपने आप प्रारंभ कर दूंगा। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता साहब। प्रेम करने का जो तरीका अपनाया जाता है, हाथ में कलावा बांधकर, माथे पर तिलक लगाकर आप नाम बदल लेते हैं और हमारी बहन बेटियों से दोस्ती करते हैं, उनसे विवाह करते हैं। 6-8 महीने के बाद
जब आपकी दैहिक संतुष्टि हो जाती है, उसके बाद जब उन बहन बेटियों का शव किसी नाले में सड़ा गला हुआ मिलता है, तब कोई बोले या न बोले, उनके भाई जरूर बोलेंगे। राहुल भैया, एक कविता पढ़ने की हिम्मत कर रहा हूं, जितनी हिम्मत से मैं कविता पढ़ूं, अगर आपने उसका 10% सुनने में लगा दिया तो मेरा कविता लिखना सार्थक होगा, आपका कविता सुनना सार्थक होगा। वाह वाह। मैं लव जिहाद के खिलाफ एक कविता पढ़ना चाहता हूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें, मैं कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। वाह, जलवा है। मैं प्रेम का विरोध नहीं करता, प्रेम करने का विरोध, तरीके का विरोध करता हूं। मैं प्रारंभ करता हूं। स्वागत है, स्वागत है। क्या है लव जिहाद? बात वहीं से प्रारंभ करता हूं कि उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है। उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा बांझ बनाया है। हमारी बहन भरोसा कर लेती है आप पर, फिर हश्र क्या होता है, परिणाम क्या होता है, मैं निवेदन करता हूं। स्वागत है राहुल भैया। कि उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, उषा की स्वर्णिम किरणों को ढलती सांझ बनाया है, और भरोसे की मूरत को पूरा बांझ बनाया है। खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते, खुशियों से मुस्काते चेहरे तुमको रास नहीं आते। मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते, मजहब में अंधे होकर तुम बिल्कुल बाज नहीं आते। जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। एक पंक्ति में कविता प्रारंभ करना आप लोग, क्योंकि आपकी जमानत के बल पर पढ़ रहा हूं कि जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला, जो उत्सव के लायक था उसको उन्माद बना डाला। और यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला, यहां प्रेम को चंद जाहिलों ने जेहाद बना डाला। क्या है प्रेम? वाह। मैं प्रेम की परिभाषा पढ़ रहा हूं, और आपको लगे कि मैंने प्रेम के तमाम प्रतिबिंबों को ठीक से गढ़ दिया हो, तो आपका आशीर्वाद मांगता हूं सुनेगा। इसकी सीटी कहां फंसी हुई, जरा निकालना कोई। बहुत बढ़िया। ये आधी रात को इतने डिस्टर्ब करता होगा तो अकेला ही होगा संभवतः। बेटा थोड़ी देर के लिए चुप हो जा, मैं निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत राहुल भैया, स्वागत है। सुनिएगा क्या है प्रेम, मैं वहीं से बात प्रारंभ करता हूं। स्वागत है। कि प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा। लोग पूछते क्या बदला इन 10 सालों में? हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है साहब, कभी किसी भी पार्टी या व्यक्ति विशेष का प्रवक्ता नहीं होता है। हम प्रवक्ता जरूर नहीं है, लेकिन अंधे भी नहीं है। वाह 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 वाह। परिवर्तन अगर ठीक ज्ञापित कर दूं तो आपकी हथेलियां फिर से आकाश में लहराती हुई देखना चाहता हूं। लोग पूछते हैं क्या बदला 10 सालों में? मैंने कहा तब हमारे देश के 2 बेटों के मस्तक काटकर वो पाकिस्तान फुटबॉल खेला करता था, लेकिन आज के इस दौर ने पूरी दुनिया को इस बात का संदेश दिया कि 48 घंटे में कैसे अभिनंदन सिंह को वापस लाया जाता है। प्रधानमंत्री तब भी था और आज भी है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद फेंकते हैं, लेकिन एक बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगा दिया तो दोनों देशों ने 6 घंटे तक अपने युद्ध को विराम दिया। यह बदलते भारत की ताकत है। तब निवेदन करना चाहता हूं, सुनिएगा। स्वागत है राहुल। क्या है प्रेम? प्रेम की परिभाषा आप मेरी तरफ देखें, वो बहनें आई हैं, बैठेंगे अपने स्थान पर, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और कविता सुने। स्वागत है। सुनिएगा दीदी, मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पर कविता सुना रहा हूं, आप सुनिएगा। स्वागत है। प्रेम पूज्य है इस भूमि पर जैसे पावन गंगा है, सैनिक की धड़कन में बसता जैसे अमर तिरंगा है। प्रेम वही लैला मजनू का, बिस्मिल्लाह शहनाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का, जो कलाम को भारत से है कविता से बरदाई का। इस भूमि पर प्रेम सिखाया कान्हा ने वरदान दिया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया, सिर्फ प्रेम की खातिर माता मीरा ने विषपान किया। यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। एक बिंब प्रेम का अगर सबसे बड़ा सृष्टि का पढ़ दूं तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए, जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं।
कि यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है, यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है, यहां प्रेम में स्वयं विधाता ने सर्वस्व लुटाया है। और श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है, श्री राम ने शबरी के झूठे बेरों को खाया है। और कविता का अंतिम बन पढ़ता हूं। स्वागत है। जिस बात के लिए, जिस संदेश के लिए पूरी कविता लिखी, वो कविता आपको सुनाना चाहता हूं, सुनेगा। कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। तमाम बहनों को सौंपता हूं, तमाम बेटियों को सौंपता हूं। आप में सृष्टि के सृजन की अद्भुत क्षमता है, फिर आप इतनी आसानी से बहक कैसे जाती हैं? मैं आपको सौंपना चाहता हूं, सुनेगा। आजिए बैठिए भाई साहब, आप स्थान ग्रहण कर लें, विराज जाए, जल्दी बैठ जाइए। हम क्षमा चाहते हैं, जल्दी शुरू हो गए, आप समय से आए। सुनिएगा, मैंने बंद करना। स्वागत, अभिनंदन राहुल। तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो, अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां, तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई। जोगणिया माता के दरबार में खड़ा और भैरू जी की आराधना में हम लोग खड़े हैं। आपकी तालियां जिस हिम्मत के लिए मैं कहना चाहता हूं, उस हिम्मत पर आपकी तालियों की मोहर देखना चाहता हूं। मेरा ऐसा मानना है कंवरिया वालों कि किसी भी सिरफिरे का 25 दिन का प्यार आपके मां बाप के 25 साल के प्यार से ज्यादा नहीं हो सकता। तब निवेदन करना चाहता हूं कि तुम दुर्गा सी शक्ति हो, तुम काली खप्पर वाली हो। अपने दम पर जीने वाली तुम घर की दीवाली हो। तुमसे ही रोशन होता है पापा का घर बार जहां। फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ, फिर क्यों भूल गई माता का 9 महीने का प्यार यहाँ। जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। जो कहने की हिम्मत कर रहा हूं, उतनी हिम्मत से आपका समर्थन भी मांगता हूं कि जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है, जिनके आगे नैतिकता का शब्दकोश ही बोना है। जिनकी फितरत में औरत बस लगती एक बिछोना है, जिनकी फितरत में औरत बस लगती एक खिलौना है। उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना। संभालना राजस्थान वालों, राजस्थान फिर से पढ़ रहा हूं, आपकी तालियां उस किले तक पहुंचाना कि उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, उन दुष्टों से धर्म और ये हिंदुस्तान बचा लेना, उन दुष्टों से धर्म और ये राजस्थान बचा लेना। और खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना, खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना, खिलजी सन्मुख पद्मिनी बनकर स्वाभिमान बचा लेना। बहुत आभार आपका। वाह, मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने इस कोलाहल में, इस मेले में मुझे इतना प्यार दिया। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अंतिम 3 मिनट एक कविता जो मैंने विशुद्ध रूप से मेवाड़ के लिए लिखी, बिल्कुल बिल्कुल, वो कविता आपको सुनाना चाहता हूं। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेशित कर, मैं कविता। राहुल भैया जय हो। मेवाड़ अपने आप में इसलिए पूज्य है साहब, क्योंकि कहा गया कि जब विश्व के इतिहास में अगर भारत का इतिहास हटा दिया जाए तो तानाशाही और बर्बरता के अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा। राजस्थान और इस हिंदुस्तान के इतिहास में अगर राजस्थान का इतिहास हटा दिया जाए तो हिंदुस्तान के इतिहास में केवल लूटपाट के अलावा कोई शेष नहीं बचेगा। लेकिन राजस्थान के इतिहास में भी इस मेवाड़ का इतिहास हटा दिया जाए तो ज्यादा कुछ शेष नहीं बचेगा। मैं इस मेवाड़ के बलिदान पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। 3 बलिदान इस मेवाड़ में से हुए जो परोक्ष रूप से हुए। एक मां पन्ना का बलिदान, दूसरा झाला मन्ना का बलिदान, और तीसरा हाड़ा शासक की बेटी सलुम्बर की हमारी मां हाड़ी रानी का बलिदान। 1 मिनट के लिए कल्पना करना, क्या हिम्मत रही होगी इस क्षत्राणी की जिन्होंने अपना मस्तक चढ़ाकर थाली में प्रस्तुत कर दिया। वाह वाह। अपने बेटों को, अपने बेटियों को, आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास की जानकारी देना। साहब, मैं एक बलिदान पर कविता सुनाना चाहता हूं उन पंक्तियों के साथ कि बिना बलिदान भगवे का कोई अरमान ना होता।
शहादत का समूचे विश्व में सम्मान ना होता। और पढ़ोगे जो अगर इतिहास के पृष्ठों को पाओगे, अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। अगर पन्ना नहीं होती तो हिंदुस्तान ना होता। दीपावली का दिन था, चित्तौड़गढ़ का किला दीपकों से जगमगा रहा था। बनवीर यह ठान लेता है कि आज की रात मैं उदय सिंह को मार दूंगा और इस मेवाड़ वंश को खत्म कर दूंगा। इस बात की जानकारी मां पन्ना को लगती है। मां पन्ना उदय सिंह को वहां से उठाती है, झूठी पत्तल में छिपाकर कीरतबारी के माध्यम से कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाती है और उस स्थान पर अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। बनवीर आता है, मां पन्ना के सामने उसके बेटे चंदन को मार देता है। मां की मजबूरी थी कि उसे रोना नहीं था, रोती तो शायद पता लग जाता। मां होने के नाते उसने अंतिम संस्कार किया होगा और वापस उस कक्ष में आई होगी जहां पर चंदन का प्राणांत हुआ। कविता की भूमिका अगर आप समझ गए हो तो एक बार तालियां बजाकर मुझे आदेश करें, कविता प्रारंभ करें। उस रक्त सने हुए बिस्तर ने प्रश्न किए मां पन्ना से, और आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद इस बात पर भी पहुंचे, मुझ तक पहुंचे कि एक कवि की कल्पना क्या हो सकती है। उस रक्त सने हुए बिस्तर ने मां पन्ना से कुछ प्रश्न किए। कविता की भूमिका इतनी है, मैं निवेदन करना, अभिनंदन है कि है जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, तपस्थली भारत माता है, वंदनीय अभिनंदनीय है नंदनी भारत माता। तुझ पर ही प्रारंभ हुए मां, तुझ पर ही सब अंत हुए। तब चरणों में शीश चढ़ाकर कई दधीची संत हुए, लेकिन एक बलिदान अलग जो बिना युद्ध के हुआ यहां। स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहां। क्या था वो बलिदान? एक पंक्ति में कविता प्रारंभ करना कि स्वेच्छा से स्वामी भक्ति थी, बिना क्रुद्ध हो हुआ यहां। कि बिना रुदन माता पन्ना ने, बिना रुदन माता पन्ना ने त्याग विश्व में बढ़ा किया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। मेवाड़ वंश की रक्षा हेतु अपना चंदन चढ़ा दिया। और कविता यहां से प्रारंभ होती है। साहब, प्रश्न किए चंदन ने मां पन्ना से कि हे माता बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे। हे माता बतला दे तू अपराध हुआ क्या था मुझसे। क्या ऐसी जिद की मैंने जो रुष्ट हो गई मां मुझसे। माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था। उदय सिंह और चंदन दोनों हम उम्र थे, एक राजपुत्र थे, दूसरे दासी पुत्र थे। दोनों के जीवन शैली में अंतर था, लेकिन दोनों मित्र थे, इसलिए वो वैसे जीवन की जिद करता था। कि माना कि मैं रोज उदय से जीवन की जिद करता था। नए वस्त्र शैया की खातिर तुझसे रूठा करता था। मां बतलाना क्या भूल हुई आखिर तेरे इस चंदन से। कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। कुछ बोल जरा, क्यों शब्द दबे हैं तेरे विस्मय क्रंदन से। मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। जब उदय सिंह को वहां से उठाकर चंदन को सुलाया, तब एक बारीक घटना घटित हुई। आप अगर पकड़ ले तो अपनी तालियों से मुझे सूचित करना कि मां जब निद्रा में शैया पर तूने मुझे सुलाया था। सजल नयन हो तब कस करके तूने गले लगाया था। इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी, इस हलचल से निद्रा मेरी टूट गई थी सुन माता। मैं मां की गोदी में हूं सोचा, मैं पुनः सो गया था माता। मां की गोदी में हूं सोचा, मैं पुनः सो गया था माता। अरे जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जब तलवार चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। मुझे पता है काल चक्र ने जब मुझको लपका होगा, आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और दीपावली का दिन था, पूरा चित्तौड़ दीपावली मना रहा था, लेकिन एक मां ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। एक पंक्ति का तर्क, और अगर वो तर्क जीवंत हो जाए तो तमाम लोगों का मैं आशीर्वाद मांगता हूं। आप बहुत अच्छे से कविता सुन रहे, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तर्क दिया चंदन ने कि जब शमशीर चलाई उसने मेरी कोमल बाहों पर, जरा दया ना आई निष्ठुर तुझको मेरी आंखों पर। मुझे पता है काल चक्र ने
जब मुझको लपका होगा आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा। और कविता की दो सबसे अच्छी पंक्ति और चंदन का तर्क आपको सौंप रहा हूं कि आंसू के संग मिल स्तन से दूध तेरा टपका होगा और दीपदान पर पुत्रदान। वाह, दीपदान पर पुत्रदान, अरे यह तथ्य कहां होता माता, कौशल्या को राम मिले कोई पुत्र कहां खोता माता। कौशल्या को राम मिले क्या बात है, कोई पुत्र कहां खोता माता। इतना सुनकर मां पन्ना ने मौन त्याग कुछ यूं बोला। अब मां पन्ना की बारी आई। क्या कहा उस मां पन्ना ने अपने स्वर्गवासी बेटे से, कलेजे पर हाथ रखकर महसूस करना अगर आप उनकी जगह पर होते तो क्या करते हैं। कि मौन त्याग कुछ पन्ना ने कुछ यूं बोला, एक नारी का अश्रु के संग रुधिर शिराओं का खोला, बोली अपराधी हूं चंदन तेरी, अपराधी हूं चंदन तेरी, माफ मुझे तो कर देना, जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना। वाह वाह वाह, जब भी मिले स्वर्गलोक में। क्यों किया मां पन्ना ने ऐसा? दो पंक्ति में कारण बताया। मेवाड़ वालों, आप अपने इतिहास के नाम कितना उसके प्रति आदर ज्ञापित करते हैं मुझे बताना। कि जब भी मिले स्वर्गलोक में जी भरकर तू लड़ लेना, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, लेकिन मैं थी मजबूर पुत्र, मेरा यह दान जरूरी था, मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। मेवाड़ वंश की रक्षा को तेरा बलिदान जरूरी था। और लोगों ने कहा कि चंदन चला गया, महसूस करना आपके आसपास कहीं होगा कि हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है। हे चंदन तू मरा नहीं, तू जिंदा इस कणकण में है। केसरिया बाना ओढ़े हल्दी घाटी के रण में है, तू चेतक की टापों में जिंदा रुधिर रूप सरिता में है। सब देशभक्त जिह्वा पर जिंदा गीत छंद कविता में है। तू मीरा के भजनों में जिंदा हाड़ी के शीश दान में है, और तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। तू मुगलों के भय में जिंदा राणा के स्वाभिमान में है। तू हर एक भगवा वस्तु में जिंदा माता पन्ना में जिंदा है। मेवाड़ वंश के कोटिसुर झाला मन्ना में जिंदा। वाह वाह वाह। और आपने जितना मुझे प्यार दिया, अंतिम दो पंक्ति पढ़ रहा हूं, मुझे और इस कविता को अपनी तालियों से विदा करना मैं धन्य हो गया। कुमारी आकर के बहुत बधाई देता हूं, बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं भाई, कि तू हर भगवा वस्तु में जिंदा माता पन्ना में जिंदा है, मेवाड़ वंश के कोटिसूरी झाला मन्ना में जिंदा है। तो है चंदन तू सदा रहेगा, है चंदन तू सदा रहेगा विश्ववंद इतिहासों में, और तेरा ही जय घोष रहेगा भारत मां की सांसों में। तेरा ही जय घोष रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार मेरे साथ जयकार लगाए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।